बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास के अंदर हमने इंशाअल्लाह ब्लॉग से मुतल्लिक ही मजीद आगे बढ़ना है। अगर आप पहले से ही क्रोम ब्राउज़र के अंदर लॉगिन हैं तो ब्लॉग पर पहुंचने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी होता है कि आप जहां पर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल दाएं जानिब जहां आपके अकाउंट की तस्वीर लगी हुई है, उसी के साथ ये मुख्तलिफ डॉट्स बने हुए होते हैं। इसके अंदर गूगल की जितनी भी एप्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से नीचे आ जाते दूसरी हैं। चाबी आपके पास है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं और ये देखें यहाँ पर अल्लाह शुक्र है थोड़ा कम ध्यान में था। जोर से डरता। जितना समझाएं उतना ही कम है। ये इस डॉट्स पे आएंगे नीचे, यहाँ से ये ब्लॉगर के नाम से देखें, यहाँ पर ही एप्लीकेशन मौजूद है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें जो ब्लॉग हमने बनाया था वो ही हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर ये डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, ये देखें ब्लॉगर वेबसाइट यहीं पर मौजूद है, हमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे यहाँ पर ब्लॉग बना हुआ होगा, यहाँ उसी ब्लॉग का नाम लिखा हुआ होगा। जितने ब्लॉग आप बनाएंगे सारी तफसील यहाँ पर होगी। एक मर्तबा मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में दोबारा से न्यू ब्लॉग बनाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। न्यू पर आता हूँ, यहाँ पर उसको मैं टाइटल देता हूँ। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं उसका एड्रेस जो मैंने ऊपर सर्च के लिए देना है, इसको मैंने सेव कर लिया। ये मैंने पहले से ही ज्यादा लिख दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये नाम पहले से होगा। अब ये मेरा ब्लॉग इस्लाम जिंदाबाद के नाम से बन चुका है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद है कि सब साथियों को बात समझ में आ गई होगी क्योंकि अक्सर ने अपना ब्लॉग शेयर किया था। माशाल्लाह मेहनत की है, अल्लाह आपको तरक्की दे। अब अगला काम हमने ये करना है कि हमने थीम तलाश करना है और थीम की सेटिंग करनी है, यहाँ एडजस्ट करना है थीम को। थीम क्या होता है? थीम की मिसाल ऐसी ही है जैसे आप एक इमारत बनाते हैं और उसके ऊपर रंग रोगन करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। थीम की मिसाल ऐसे भी हो सकती है कि आपने एक इश्तिहार बनाना है। इश्तिहार के अंदर एक तो मैटर देना होता है, नाम शाम लिखने होते हैं। दूसरा आपने उसकी जो सेटिंग करनी होती है कि डब्बा कहाँ लगाना है, फूल कहाँ लगाना है, फुला कलर किस जगह देना है, फुला किस जगह देना है। तो ये थीम, इसी तरह वेबसाइट का भी एक थीम होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक्सप्रेस न्यूज है। अभी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर एक तो ये मैटर जो उन्होंने दिया हुआ है, जो लिखाई है, ये उनकी अपनी तरफ से है। और ये जो सेटिंग इसकी हो रही है कि यहाँ पर ये रेड कलर है, यहाँ पर ये एड लगा हुआ है, यहाँ पर ये इस तरह ब्लॉग, ये भी ब्लॉग नुमा ही है, ये न्यूज ब्लॉग है। तो ये थीम होता है, ये जो सेटिंग है ना ये थीम है। अब किसी वेबसाइट में ये किस अंदाज का होगा, किसी के अंदर किस अंदाज का होगा। अब हम कोई और सेटिंग मिसाल के तौर पे खोल लेते हैं। अब जैसे ये हमने सेटिंग खोली है, ये वेबसाइट, अब देखें इसका थीम और अंदाज का है, इसमें सेटिंग और तरह की है, इसमें सेटिंग और तरह की है। देखें दोनों में फर्क है। तो ये थीम है। थीम हजारों नहीं लाखों की तादाद में होते हैं और उनमें से आपको हजारों की तादाद में फ्री मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो सारे फीचर नहीं होते जो पेड के अंदर होते हैं, जो हमें पैसों से खरीदने पड़ते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर पहले तो थीम को लगाने का तरीका बताएंगे, जो बाज थीम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, हम अपने ब्लॉग को पहले एक तरफ खोल लेते हैं। ये हमारा ब्लॉग है। बाज थीम यहाँ
इसके अपने अंदर मौजूद होते हैं जो ब्लॉगर हमें फराहम करता है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते, और जो गूगल एडसेंस के लिए मकबूल होते हैं वो उनमें शामिल नहीं होते। वो हमें या तो खरीदने पड़ते हैं या फिर कोई फ्री वाला तलाश करना पड़ता है। फ्री के लिए क्या तरीका होगा, तलाश करने का क्या तरीका होगा, डाउनलोड करने का क्या तरीका होगा, उनको फिर हमने अपने कंप्यूटर में कैसे खोलना है, और फिर कैसे अपलोड करके हम उस थीम को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के सबक में इंशाल्लाह हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इसी ब्लॉगर के अंदर थीम कहाँ पर होता है, और ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर जो थीम्स मौजूद हैं उनको हम किस अंदाज के साथ लगा सकते हैं। पहली बात ये। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के गूगल के ऊपर आप सर्च करके कैसे थीम ढूंढ सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली बात, हम ये इसी साइड पे जो बार है बाएं तरफ, यहां पर आएंगे। यहां पर ये देखिए थीम लिखा हुआ है, ये थीम THEME थीम, थीम लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर ये गूगल की इसकी तरफ ब्लॉगर की तरफ से खुद से बहुत सारे थीम दिए हुए हैं। ये सामने इनका प्रीव्यू भी है, यानी जब ये थीम आप बनाएंगे तो ये इस शक्ल के होंगे, इस शेप के होंगे। मिसाल के तौर पे मैं किसी एक थीम को सिलेक्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको ये वाला थीम पसंद है, ये जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसके नीचे यहाँ पर तीन चीजें आ गई। पहला ये है कि क्या आप इस थीम को अलहदा से बड़ा करके देखना चाहते हैं, इसका प्रीव्यू करना चाहते हैं। तो मैं करके देखता हूं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला थीम इस तरह का होगा। ये देखें, इस्लाम जिंदाबाद, यहाँ पर कोई पोस्ट मौजूद नहीं है। ये ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर होगा। मैं इसको खत्म कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी थीम को अप्लाई करूं। अभी तो मेरा ये सिंपल थीम है ना, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला थीम मैं मुस्तकिल इस्तेमाल करूं। तो उसके लिए मैं करना क्या होगा, मुझे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो यही वाला थीम मेरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सम गैजेट में बिकम विजिबल, क्योंकि ये फ्री वाला है, वो कह रहा है कि जो सम गैजेट है ना वो यहाँ पर विजिबल नहीं। तो उसके लिए ये कहते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जितना हम चाहते हैं उतना ये काम करेगा इंशाल्लाह। अब ये थीम अप्लाई हो चुका है, न्यू थीम अप्लाइड। मैं यहां पर आता हूं। अब यहां पर तो वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं है, इसलिए कि हमने इसको रीलोड नहीं किया। मैं यहां पर आकर इसको रीलोड करता हूं अपनी वेबसाइट को। देखें वही वाला थीम यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब देखें पहले हालत क्या थी इसकी, और अब क्या हालत है। अब देखो कितना खूबसूरत बन चुका है ये। और ये एक नहीं, आप लाखों की तादाद के अंदर थीम है। लेकिन एक कोशिश करें कि पहले अच्छी तरह थीम तलाश करते रहें, फिर एक थीम को ही आप परफेक्ट को उसको चुन लें, और फिर मुस्तकिल उस ब्लॉग में सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें। क्योंकि इसकी हर उसकी सेटिंग अलग अलग होती है, कस्टमाइज अलग करना पड़ता है, तो अलग अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे नीचे ये थीम मौजूद है। मैं चाहता हूं कि इनमें से नीचे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला थीम मुझे पसंद है, पिक्चर विंडो वाला। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो ये तीन चीजें हमें कहता है। एक प्रीव्यू, यानी मैं इसको खोल के देखता हूं कि ये मेरी वेबसाइट पे कैसे लगेगा। और दूसरा कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो चेंजिंग वगैरह करनी है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर है अप्लाई। मैं इस थीम को अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करता हूं। मैंने जैसे अप्लाई किया, ये न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे कैसे लगता है। व्यू ब्लॉग को मैंने ओपन लिंक इन न्यू विंडो में क्लिक किया। अब देखें ये वाला हमारा न्यू थीम है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है।
तो ये तरीका है थीम को लगाने का। उम्मीद है कि ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आप भी इसको आराम से कर सकेंगे। ये बात मेरी समझ में आ गई है आपको, तो जल्दी से आप मुझे बता दें ताकि मैं आगे चलूं। जल्दी से जवाब दें, जल्दी से, ताकि टाइम थोड़ा है और काम ज्यादा है। आज जी सर, हमारे आ गई समझ। आज हमारे कोर्स का तीसरा दिन है, तो ठीक है, माशाल्लाह। अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। दूसरा तरीका है कि हमने गूगल के ऊपर कोई अच्छे थीम तलाश करने हैं, फिर उसको डाउनलोड करना है, फिर उसको हमने यहाँ पर लगाना है और फिर कस्टमाइज करना है। ये इतने स्टेप हैं इसके। कितने हैं? पहला काम ये है कि हमने गूगल में तलाश करना है। दूसरा है उसको डाउनलोड करना है। तीसरा उसको किस अंदाज के साथ अपलोड करके लगाएंगे। यहां से तो ये सामने मौजूद है, हमने यहाँ क्लिक कर या लग गया, लेकिन वो कौन सा तरीका है कि जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होगा और यहाँ पर आ जाएगा, वो तरीका हम आपको बताएंगे। और फिर आखिर में कस्टमाइज करने का तरीका, उसमें जो मुख्तलिफ टैब्स होती हैं वो लगाने का तरीका, अगर वक्त हुआ आज तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर गूगल के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्री ब्लॉगर थीम्स। ये देखें, ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। कोई भी वेबसाइट हम खोल लेते हैं, इनमें सारों में भरे पड़े हैं ये थीम। आप देखें यहाँ पर हम आते हैं, ये सारे थीम ये फ्री वाले हैं। जो डिजाइन आपको पसंद हो, जो अच्छा लगे, आप उसको आप सिलेक्ट करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये सिंपल सा कोशिश करें, एसईओ के लिए सिंपल थीम होना चाहिए। अब ये वेबसाइट मैंने जब ओपन की, यहाँ पर हमें ये दो ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन ये है कि ये एसईओ के जरिए जो आप ब्लॉग आपने जो पसंद किया है, ये वाला ब्लॉग आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि तस्वीर के अंदर तो किसी और अंदाज का हो सकता है। और जब आप इसको लगाएं, वहां जाकर इतनी मेहनत और मुशक्कत करें, पहले इसको डाउनलोड करें, फिर उसके बाद आप इसको वहां पर लेकर जाएं, तो फिर आपको पसंद ना आए, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप यहीं से पहले लाइव प्रीव्यू करें। ये जैसे आपने इसको ओपन किया, तो ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसका डिजाइन जो आपके पास आएगा वो किस तरह का होगा। ये देखिए, नेट प्रॉब्लम की वजह से है, ये शायद ये थीम ही इसी तरह का है, इसलिए हम इसको डाउनलोड नहीं करते। कोई और तलाश करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा तलाश करने के अंदर, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि बहुत सारी वेबसाइटें हैं, वो उनमें तलाश करना बड़ा मसला होता है। ये प्रीमियर देखें, ये प्रीमियर थीम्स है, यानी ये पैसों के $21 का मिलता है। लेकिन हम कोई फ्री वाला तलाश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देखें, हमने फ्री लिखा है ना, तो नीचे मोस्ट आर फ्री। अब मिसाल के तौर पे इनमें से हम कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला थीम हम मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, तो उसके बाद हम नीचे आए, ये हमें वही वही ऑप्शन दो दे रहा है कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या पहले इसका डेमो देखना चाहते हैं। तो मैं पहले डेमो देखता हूं इसका, ताकि मुझे पसंद आएगा तो मैं इसको डाउनलोड करूं, वरना फजूल में टाइम न जाया करूं। जब मैंने इसको अलग अलग से खोल लिया, तो ये इस तरह का हमारे पास आएगा। देखें, ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है, इस तरह का ब्लॉग आपके पास होगा। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, मुझे ये पसंद है, तो मैं यहां से इसको डाउनलोड कर लेता हूं। ये एक तलाश आपने खुद करने हैं अपनी पसंद के मुताबिक, मैं सिर्फ एक मेथड और तरीका बता रहा हूं आपको।
तो नेट की स्पीड इतनी स्लो है, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर बस। यहां से जब देखिए डाउनलोड अब ये हो जाएगा यहाँ से आराम से। योर टेम्पलेट इज नाउ डाउनलोडिंग, ये यहाँ पर आ गया। देखें यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने। अब डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगाया इसने, 1 सेकंड भी नहीं लगाया। मैं जाता हूँ जहां पर ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से पहले ओपन कर लेता हूँ। अब ये तरीका समझना, जिस जगह पर वो डाउनलोड होकर आया है हमने पहले वहां पर जाना है। ठीक है, तो ये नीचे नीचे पड़ा हुआ है, तो मैं पहले यहां से ओपन फोल्डर करता हूं। ओपन फोल्डर के अंदर मैं इसको यहां से उठाकर कॉपी करके डेस्कटॉप पर ले आता हूं। ये करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, यहां पर इसको ले आऊंगा। ये वाला अभी हमने डाउनलोड किया था। अब मैं पहला काम ये करता हूं कि इसको अनजिप करता हूं। ये जिप फाइल के अंदर है, मैं इसको अनजिप करता हूं। अनजिप के लिए विनरार जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस्तेमाल होता है, या इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है कि जो जिप को अनजिप करता हो। तो मैं इसको अनजिप करूंगा। अनजिप का तरीका ये है, दायां क्लिक करूंगा और एक्सट्रैक्ट टू, यानी इसी फोल्डर के अंदर यहीं पर ये आ जाए। अब ये जिप से बाहर आ गया, मैंने इसको ओपन किया, दोबारा ओपन किया। अब ये दो चीजें इसमें, इमेज और टेम्पलेट है। मैं टेम्पलेट में आता हूं। ये XML फाइल होगी, ये गौर से दिमाग में आप बिठा लें अपने, इसको लिख लें अपने पास। XML फाइल होगी जो हमने इस्तेमाल करनी है। मैं एक मर्तबा फिर यहां से इसको कॉपी करके फिर बाहर ले आता हूं, ताकि आपको मजीद बात वाज़ेह हो जाए। ये देखें, ये वाली वो फाइल है जो हमने वहां पर लगानी है। अब ये काम एक ऐसा हो गया कि जो हमने आधा काम कर लिया है। आधा काम क्या किया है, हमने इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर महफूज कर लिया है और इसकी फाइल को वहां से निकाल कर बाहर रख लिया है। बस अब ये डाउनलोड होने के बाद अब अपलोड होने के लिए तैयार है। अब मैं दोबारा से अपने ब्लॉग पर आता हूं। ब्लॉग को मैंने ओपन किया। अब ये नीचे वाले तो वो थीम्स हैं जिनको मैं लगा सकता हूं, और ये ऊपर वाला जो छोटे साइज का थीम होगा ना, ये निशान होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा माई थीम। ये देखें, माई थीम का मतलब ये है कि हमारे ब्लॉग पर इस वक्त ये थीम लगा हुआ है। उसी के साथ कस्टमाइज है, जो तीसरा बटन मैंने कहा था ये बाद में हम करेंगे। तो कस्टमाइज के साथ ही एक और छोटा सा निशान होगा, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं। ये देखें, ये वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर ये 4-5 चीजें लिखी हुई आ गई। आपने किसी और को नहीं छेड़ना। दूसरे नंबर पर रीस्टोर लिखा हुआ है, रीस्टोर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने रीस्टोर पे क्लिक किया, यहां पर अपलोड का ऑप्शन आ गया। ये लिखा हुआ है यू कैन अपलोड ए थीम फ्रॉम ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो हम यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये कंप्यूटर में हमें ले जाता है। हम इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट देते हैं, लोकेशन। यहाँ पर जैसे ही हमने किया, ये देखें यहाँ पर XML फाइल मौजूद है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहां से ओपन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने ओपन पर क्लिक किया तो ये देखें रीस्टोर थीम, रीस्टोर थीम लिखा हुआ आ गया। अब वो वाला थीम हमारा लग चुका है। अब हम यहां से ब्लॉग को ओपन करके देखते हैं। ये देखें, वही वाला थीम जो हमने वहां पर डाउनलोड किया था, वही वाला यहां पर लग चुका है। मैं आपको वहां पर दिखा देता हूं। ये देखें, अब आप कह रहे होंगे कि इसके अंदर तो ये पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सारा कुछ कस्टमाइज हो जाएगा। ये सारी सेटिंग हमने कर लेनी है अपने मुताबिक। जो चीज हमें चाहिए होगी वही चीज हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और इसी तरह ये चीजें भी हम तब्दील करेंगे। मैं एक मर्तबा दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। पहला काम हमने ये किया है कि हमने यहाँ से जो पहले से मौजूद थीम है उनको लगाना है।
उसके लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से अप्लाई कर देंगे। अगर देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू से देखेंगे, वरना अप्लाई कर देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है कि हमने गूगल से सर्च करके कोई अच्छा सा थीम लेना है, तो हम यहां पर लिख देते हैं फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ये देखें, मैंने यहां पर लिखा है फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं फ्री ब्लॉगर थीम्स। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये बहुत सारी वेबसाइटें आ गई, आप जितनी मर्जी देखते रहें आपको मिलती रहेंगी। तो हम किसी एक के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, मिसाल के तौर पे ये फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स 2022, ये वेबसाइट है। देखें, यहां पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमें पसंद हो, हम वो थीम ले सकते हैं। अगर इसमें सर्च करना चाहें, सर्च भी कर सकते हैं। मसलन यहां पर हम लिखते हैं न्यूज, तो ये न्यूज की तरह के जो थीम्स होते हैं वो हमारे सामने लेके आ जाएगा। अगर हमने काम करना है स्टडी, आपने जो ब्लॉग बनाना है अगर पढ़ाई से मुतल्लिक है, एजुकेशन से मुतल्लिक है, तो ये उस तरह के थीम हमारे सामने ले आ गई। ये देखें, ये एजुकेशन से मुतल्लिक है। यानी जिस मौजू के मुताबिक आप ढूंढना चाहें उसी तरह के ढूंढ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मुझे पसंद है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं यहां पर, ये हमारे सामने वो थीम आ गया। अब वो यहां पर दाएं तरफ देखें, डाउनलोड का निशान है, यहां पर हमने क्लिक किया। ये हमें कह रहे हैं कि डाउनलोड लिंक विल बी सेंड टू योर आईडी। तो यानी बाज वेबसाइटों का अंदाज कुछ है, बाज का कुछ है। यहाँ पर आप अपने ईमेल देंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास वो इस थीम को भेज देंगे। अब दूसरी वेबसाइट में किसी में हम चेक करते हैं, जैसे हमने पहले फौरन डाउनलोड हो गया था, यहाँ पर आते हैं। ये कह रहे हैं रनिंग आउट ऑफ टाइम, खत्म हो रहा है टाइम भी। टाइम इतना थोड़ा होता है, क्या करें। अब मिसाल के तौर पे ये वाला हम थीम पसंद करते हैं, यहां से एक तो हम इसका डेमो देख सकते हैं, दूसरा यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम डेमो को देखते हैं, तो ये इसका डेमो है, इस तरह का ये थीम होगा। ठीक है, तो हम इसको यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी वही दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो आप इसको डेमो इसका देख सकते हैं, या फिर फ्री में आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, ये देखें डाउनलोड भी हो गया। फाइल बिल्कुल छोटी सी होती है इसकी। अब हमने क्या करना है, जिस जगह पर वो डाउनलोड हुआ है, ठीक है, मैं आसानी के लिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां पर ये देखें, ये वाला पड़ा हुआ है। मैं इसके फोल्डर में जाता हूं, फोल्डर में जाने के बाद मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और डेस्कटॉप पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूं। फिर मैं यहां से इसको अनजिप करता हूं। अनजिप करने के बाद मैं उस फोल्डर के अंदर आता हूं। अब यहां पर XML फाइल देखें, आप तलाश करें, ये नहीं है, इधर देखें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली XML फाइल है, ये पड़ी है। यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पर ले आते हैं। अब जब आप अपलोड करेंगे तो इस शक्ल के अंदर वो फाइल होनी चाहिए, सफेद हो रही हो और XML हो, किसी फोल्डर वगैरह में ना हो। मैं ब्लॉग पर आता हूं अपने, यहाँ पर थीम के अंदर आते हैं हम, यहाँ पर ये कस्टमाइज के साथ जो छोटा निशान है ये वाला, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ रीस्टोर, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और यहाँ से हम ये वाला थीम, ये देखो रीस्टोरिंग थीम, ये यहाँ पर निशान देखना है आपने। अब ये रीस्टोर हो रहा है, रीस्टोर्ड थीम रीस्टोर हो चुका है। हम अपने ब्लॉक को अलहदा से खोलते हैं, ये देखें, ये वाला थीम अब दूसरा हमारे पास लग चुका है। तो इस तरीके से आप गूगल में थीम को तलाश करेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद उसको लगाएंगे। बार बार ऐसे आप लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, फ्री के हैं ना, कोई पैसे तो लग नहीं रहे।
जब आप प्रॉपर काम करेंगे ना जिस ब्लॉग पे, उसमें फिर एक ही फिक्स करें, ताकि आपको बार बार कस्टमाइज सेटिंग ना करनी पड़े। बात समझ में आ गई है? यहां तक बात समझ में आ गई है? जी 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 सर। मुश्किल तो नहीं है? नो थोड़ा सर, इजी है। आप देखें, आपने थोड़ा दो कॉम्प्लिकेटेड है। दो दिन के अंदर ही आपकी कितनी प्यारी वेबसाइट बन जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको पोस्ट करने का तरीका बता दूं ना, तो आपकी वेबसाइट पूरी तैयार है। आप पहले देखते होंगे ये वेबसाइट होती है, पता नहीं इस पे कितना खर्चा होता होगा, कैसे इसको बनाया जाता होगा। आप देख लें, 1 घंटे के अंदर आप बना सकते हैं। आप अपने एतबार से बनाए, कुरान ऑनलाइन टीचिंग की बनाए, फलां की बनाए, आराम से फ्री में वेबसाइट तैयार हो जाएगी। आपका कोई कारोबार है, उसकी आप ऐसे बना लें, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट सारी दें, उनकी तफसील लिखें, उनके रेट लिखें। तो और जब आप यहाँ पर थीम तलाश करें, तो आप बिजनेस के हवाले से थीम तलाश करें, उसी में वैसी ही वेबसाइट बन जाएगी। अगर आप तालीम के काम करना चाहते हैं, आपको कोई स्कूल है, आपका कोई मदरसा है, आप एजुकेशन के हवाले से थीम तलाश करें और फिर उसमें उसी तरह सेटिंग करें। तो बिल्कुल इजी सा तरीका है, बस मेहनत की जरूरत है। और इंशाल्लाह जब मेहनत होगी तो फिर जाहिर है उसका समरा भी मुरतब होता है। न्यूज की होती है जो यही होती है। अब देखें, मैंने एक्सप्रेस की बनाई दिखाई है आपको, वो सेम इसी तरह है, बस वो ये कि थीम उन्होंने खरीदी हुई होती है, पैसे लगाए हुए होते हैं। ये देखें, वो भी इसी तरह थीम है, जैसे हमने थीम तलाश की है, और जो जैसे हमने ये यहाँ से तलाश करके लगाई थी, वो भी इसी तरह ही थी। ये देखें, मैं लगा देता हूँ इसको। मेरे ख्याल से ये पूछ रहे आप हैं कि देखें, जो यहाँ पर पहले से मौजूद होती हैं, ये न्यूज़ वाली होती हैं। नहीं नहीं, ये सब तरह की है ना, उसमें भी सब तरह की है। ये देखें, अब मैंने ये थीम 1 मिनट में लग गई है। अब ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है। इसकी बाकी आपने सेटिंग खुद करनी होती है। सेटिंग के अंदर ये जो चीजें नजर आ रही है ना, होम, न्यूज, फ्यूचर, ये सब हम खुद बताएंगे आपको, इसको तब्दील कर सकते हैं। हम अपने मुताबिक जो चीज लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं, जितनी चीजें रखना चाहेंगे उतनी रख सकते हैं। अगर हम इसका कलर मुख्तलिफ देना चाहें वो भी दे सकते हैं ये थीम के अंदर। ये देखें, तो एक कस्टमाइज सेटिंग इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। अभी चूंकि टाइम मुकम्मल हो चुका है, और कितना टाइम रह गया है, 5 मिनट रहते हैं। इस बारे में किसी को सवाल है तो वो कर सकता है, 5 मिनट है। ये मोबाइल में तो इस्तेमाल कैसे बनेगी जी, ये और अनजिप वगैरह होगी?